जय श्री श्याम हरे के सहारे कीजिए। श्याम भक्तों, कई भक्तों के मन में सवाल आता है, हमको बाबा श्याम की कृपा मिल रही है या नहीं मिल रही है। वे बाबा श्याम की पूजा करते हैं, बाबा श्याम का नाम जप लेते हैं, बाबा श्याम के भजन सुनते हैं, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल होता है कि आखिर कैसे पता चलेगा हमको बाबा श्याम की कृपा मिल रही है या नहीं मिल रही है। और क्या बाबा अपने भक्तों को कोई संकेत देते हैं? हाँ श्याम भक्तों, बाबा श्याम अपने भक्तों को सभी को संकेत देते हैं, लेकिन भक्त समझ नहीं पाते हैं। तो इन्हीं संकेतों के बारे में यही बताने वाले हैं कि वे क्या संकेत होते हैं बाबा श्याम की कृपा के। यदि आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो आप भाग्यशाली हो, को ये संकेत मिल रहे हैं। श्याम भक्तों, बाबा हमको आकर ये नहीं बताने वाला है मेरी कृपा तुम्हारे पे हो गई है, लेकिन जो लाखों भक्तों ने यह अनुभव किया है कि कृपा के संकेतों को, वही जानकारी आप सभी श्याम भक्तों तक लेकर आए हैं। श्याम भक्तों, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं ये बाबा श्याम की जानकारी आप तक पहुंचाकर। श्याम प्रेमियों भी अपना कर्तव्य करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा श्याम भक्तों तक इस वीडियो को पहुंचाकर प्रेम से लिखिएगा कमेंट सेक्शन में हमारे प्यारे बाबा श्याम का नाम। जय श्री श्याम हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आइए श्याम भक्तों, बिना देरी किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। और क्या श्याम भक्तों, बाबा श्याम की कृपा को भक्त महसूस कर सकता है? तो हाँ श्याम भक्तों, बाबा श्याम की कृपा को भक्त महसूस कर पाता है। तो वे क्या संकेत है महत्वपूर्ण, और कई भक्तों इसे समझ भी नहीं पाता है इस संकेतों को। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखें, बाबा श्याम अपने सच्चे भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, और कभी कभी परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उन पे कृपा भी करते हैं। वे परीक्षा इसीलिए लेते हैं, वे अपने भक्त को मजबूत बनाते हैं परीक्षा लेकर। जैसे कि शिक्षक होता है, परीक्षा देता है विद्यालय के अंदर, उसको आगे बढ़ने के लिए उसकी परीक्षा ली जाती है। वैसे ही हमारे बाबा हैं, अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं अपने भक्त को आगे बढ़ाने के लिए। बाबा श्याम की कृपा उस समय उसके साथ में होती है, लेकिन वह भक्त उस कृपा को पहचान नहीं पाता है, बाबा से शिकायत करता रहता है, हे बाबा तो आपकी इतनी पूजा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पे आपकी कृपा क्यों नहीं बन पा रही है? क्या मैंने किसी का क्या बुरा किया है जो मेरे जीवन में इतना दुख है? बाबा श्याम से शिकायत करता रहता है, लेकिन ऐसा किसी भी भक्त को नहीं करना चाहिए। जब बाबा श्याम की कृपा होती है हमारे साथ में, तो हमारे जीवन में चाहे इतने भी बड़े बड़े दुख क्यों ना आए, वे कुछ समय के लिए आते हैं, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं बाबा श्याम की कृपा के आगे। जब बाबा श्याम की ये संकेत मिलते हैं, भक्त का जीवन बदलने लगता है। और उनकी कृपा हमेशा चमत्कार के रूप में नहीं होती है, बल्कि हमारे जीवन में छोटे छोटे बदलाव में वह कृपा हमको दिखाई देती है। जैसे कि का व्यापार रुका हुआ था, और बाबा श्याम की जब से आप पूजा करने लगे हो ये व्यापार चलने लगता है, तो इस रूप में हमको बाबा श्याम की कृपा दिखाई देती है। यही सबसे बड़ा संकेत होता है बाबा श्याम की कृपा का, लेकिन वक्त नहीं समझ पाता है। वक्त यही सोचता है कि ये मेरी मेहनत से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाबा श्याम की कृपा हमारे साथ में होती है, जो भी हमारा रुका हुआ व्यापार है वह भी चल पड़ता है। और अगर पहले आपका मन हर समय परेशान रहता था, छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आता था, आपको समय की चिंता सताती थी, आने वाला मेरा समय कैसा होगा, ये आप चिंता में रहते थे, लेकिन जब से आप बाबा श्याम की पूजा करने लगे हो, आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, और आपका धीरे धीरे मन शांत रहने लगता है। तो ये बहुत शुभ संकेत माना जाता है, ये बाबा श्याम की कृपा का ही संकेत होता है। और बाबा सबसे पहले मन को मजबूत बनाते हैं अपने भक्त को, और जब मन मजबूत होता है तब इंसान हर कठिनाइयों का सामना कर लेता है। और बाबा श्याम का नाम को बार बार सुनाई दे, को ऐसा लगे कि आपके आसपास वो नाम जब सुनाई दे रहा है बाबा श्याम का, जैसे कि जय श्री श्याम, श्याम हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यह सब कुछ आपको सुनाई दे रहा है, वो आपको समझ लेना है बाबा श्याम की कृपा हमको मिल गई है। और कई बार अचानक ऐसा होता है, कई मंदिर से वो जय श्री श्याम की आवाज सुनाई दे, यह भी सबसे बड़ा संकेत होता है बाबा श्याम की कृपा का। आप मोबाइल खोलते हो और बाबा श्याम के भजन आपके सामने आ जाते हैं, यह भी बाबा श्याम की कृपा का ही संकेत होता है। और आप किधर भी जाते हो, वहाँ पर रास्ते में बाबा श्याम की तस्वीर दिखाई दे, यह भी सबसे बड़ा संकेत माना जाता है बाबा श्याम की कृपा आप पे हो गई है। और आपको धैर्य और बाबा श्याम पर अपना विश्वास बना के रखना चाहिए, और बाबा श्याम के नाम जप का आपके जीवन में एक हिस्सा बन जाता है। रोज बाबा श्याम का नाम जप लेने लगते हो, आप याद करके नहीं लेते हो, यह आपके मुख पर चलता रहता है जय श्री श्याम जय श्री श्याम, यह भी उनकी कृपा का ही संकेत है। जब बाबा श्याम की कृपा हमारे पे होती है, तो हम नाम जप करने लग जाते हैं, उनकी कृपा से ही हम उनकी पूजा करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, ये बाबा श्याम की कृपा ही होती है। तो लाखों भक्तों ने इस चीज को अनुभव किया है। और आपको पहले पूजा केवल एक काम लगती थी, लेकिन अब बिना पूजा किए मन नहीं लगता है आपका, तो ये बहुत सुंदर बदलाव है आपके अंदर, ये बाबा श्याम की कृपा का ही संकेत है।
यदि आपको ये संकेत मिले तब आपको खुश हो जाना है, बाबा श्याम की कृपा मेरे को मिलने लग गई है। और भक्ति जब आगे बढ़ने लगे तो क्या आप समझ लीजिए कि आपका मन आध्यात्मिक रूप के लिए आगे बढ़ रहा है और आपके मन में धीरे धीरे क्रोध कम होने लगता है और लालच कम होने लगता है और उसकी जगह दया और प्रेम ये भाव आने लगता है आपके अंदर। ये भी बाबा श्याम की कृपा का ही संकेत होता है। और कई महीनों से आपके जो रुके हुए काम हैं वे अचानक बनने लगते हैं। ये भी बाबा श्याम की कृपा का संकेत होता है। आपने लाख प्रयास किया लेकिन वह काम नहीं बना, लेकिन जब से बाबा श्याम की आपने पूजा शुरू की है अचानक काम बन जाता है, इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह भी बाबा श्याम की कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार माना जाता है और कृपा का ही संकेत होता है। तो आप काफी समय से आप नौकरी की तलाश में हो लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन जब से आप बाबा श्याम की पूजा करने लगे आपको नौकरी मिल जाए, ये भी बाबा श्याम की कृपा का संकेत है। फिर व्यापार में सुधार हो और परिवार में शांति आने लगे। और हर बदलाव तुरंत नहीं होता है, हम बाबा श्याम की पूजा निरंतर करते रहते हैं, उनकी कृपा हमको मिलती है और ये हारे का सहारा बाबा श्याम है। अपने भक्त को भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, अपने भक्त पर अवश्य कृपा करते हैं। यदि आप बाबा श्याम की पूजा कर रहे हैं और आपके रास्ते सभी बंद है, आपके काम नहीं चल रहे हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपको घबराना नहीं है, बस श्याम पर अपना अटूट विश्वास रखना है। प्रेम से जय श्री श्याम जय श्री श्याम ये नाम जप करते रहना है। इतना श्याम भक्त तो भी आपके बंद रास्ते धीरे धीरे खुलते दिखाई देंगे आपको और बाबा श्याम की कृपा आपको मिलेगी। जब जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तब कोई व्यक्ति अचानक आकर को आप जानते भी नहीं हो आपकी मदद करता है। ये भी सबसे बड़ा संकेत माना जाता है कि बाबा श्याम किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्त की मदद करता है और अपने भक्तों को दुख से बाहर निकालता है। बाबा श्याम का यही कर्तव्य है, अपने भक्तों को कभी दुख में नहीं देख पाते हैं। ये हमारे बाबा परम पिता है। पिता अपने बच्चों को कभी दुख में नहीं देख सकते हैं। इस काम होकर हमको बाबा श्याम की पूजा करना चाहिए। हमको बाबा श्याम से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि बाबा श्याम को सब पता होता है कि मेरे बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है, वह समय आने पर तुरंत देता है। कई बार हमको सफलता नहीं मिलती है तो हमारा मन दुखी रहने लगता है, बाबा श्याम पर हम संदेह करने लग जाते हैं। क्या पता बाबा श्याम हमारी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। लेकिन याद रखिए श्याम भक्तों, इस कलयुग के अंदर जिसने भी बाबा श्याम की पूजा की है, जिसने भी बाबा श्याम का नाम जप लिया है, उसके ऊपर देर लग सकती है लेकिन कृपा अवश्य होती है। लेकिन विश्वास अटूट बना के रखना चाहिए हमारे बाबा पर और हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आना चाहिए। सभी की मदद करना, यदि हमको बाबा श्याम की कृपा अति शीघ्र चाहिए तब हमको ये काम अवश्य करना चाहिए। गरीबों का सहारा बनना, भूखे को भोजन देना और गौ सेवा करना और मंदिरों में सहायता करना और पक्षियों को दाना डालना, यदि आप ये काम करते हो तो अवश्य बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर इतनी शीघ्र बन जाती है। जो भी आपके रुके हुए काम हैं ये इतनी जल्दी बनने लगते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इतनी जल्दी बन जाते हैं बाबा श्याम की कृपा से। तो यदि आपके मन में दया की भावना जागृत तो हो रही है, सभी जीव मात्र पे दया करते हो, यदि कोई दुखी है परेशान है उसका आप सहारा बनते हो, ये भी बाबा श्याम की कृपा का संकेत होता है। जो आपके अंदर दया और प्रेम जागृत हो रहा है, धीरे धीरे आपके जीवन से ऐसे लोग दूर होने लगते हैं जो आपको गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं। ऐसे लोग आपसे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और उनकी जगह अच्छे लोग आपसे जुड़ने लगते हैं। तो ये भी बाबा श्याम की कृपा का ही संकेत माना जाता है। बाबा आपको गलत रास्ते पर जाने से आपको रोकते हैं और सबसे बड़ा संकेत माना जाता है कि आपके कठिन समय में भी आपके मन से एक ही आवाज आए, जय श्री श्याम। ये भी बाबा श्याम की कृपा का संकेत है और आपके मन में एक ही विचार आए, बाबा मेरे साथ में हैं और सब ठीक हो जाएगा। और यही सच्ची भक्ति होती है और सबसे बड़ी कृपा के संकेत होते हैं। रोज हमको बाबा श्याम की पूजा करना चाहिए। जब हम रोज बाबा श्याम की पूजा करते हैं तब हमको एक ही प्रार्थना करना चाहिए बाबा श्याम से, हे हारे के सहारे, हे खाटू नरेश, हे बाबा श्याम, हमारे मन से डर और चिंता और अहंकार दूर कर दीजिए। हमारे को सच्ची भक्ति करने का मार्ग दिखाइए और अच्छे कर्म करने का मार्ग दिखाइए और इतनी शक्ति दीजिए, हमारे को इतना सामर्थ्य बनाइए, बेसहारों का सहारा बने, को इतना काबिल बनाइए बाबा श्याम। और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे बाबा श्याम। और हम बाबा श्याम से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है उनके जीवन में सुख शांति और अपनी कृपा बनाए रखना बाबा श्याम। हमारी बाबा श्याम से यही प्रार्थना है। तो श्याम भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर से करें और अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ में इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ में लिखिए, जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्याम भक्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी बाबा श्याम से यही अरदास है, बाबा श्याम की कृपा आप पे और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय, श्याम प्यारे की जय।